दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? चलो बताओ। दिल्ली का मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलो बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? चलो बताओ। दो, तीन, चार, पांच, कितनी सीटें हैं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? तो कितनी है? तीन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तीन सीटें हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? चलो बताओ। दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? 70। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 70 सीटें हैं, याद रखना। विधानसभा में दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? चलो बताओ। दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? पाँच, छः, सात, आठ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सात। कितनी सीटें हैं? सात सीटें हैं, याद रखना। दिल्ली की लोकसभा की सीटें कितनी है? 7 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? 76.34%, 80%, 86.34%, 93%। चलो बताओ। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? कमेंट करके बताओ। तो कितनी है? 86.34%, 86.34% है, याद रखना। दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? चलो बताओ। 9 जिले, 10 जिले, 11 जिले, 12 जिले। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो ये है 12 जिले। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, याद रखना। दिल्ली में कितने जिले हैं? 12 जिले, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी वो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? चलो बताओ। दिल्ली में लिंगानुपात कितना है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 866 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष का। वो सेट कितना है? 866 मीन्स 144 पुरुष ज्यादा, महिलाएं कम। देख लो भाई अपने हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? चलो बताओ। गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कमेंट करके बताओ सभी लोग, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके आप सभी को बताना है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमावर्ती राज्य कौन से है? चलो बताओ। हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सीमावर्ती राज्य कौन से है? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सी आंसर राइट हो जाएगा। सीमावर्ती राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? चलो बताओ। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट करके बताओ सब लोग। 9890, 10,123, 11,289, 12,001। चलो बताओ सभी लोग। कितना है? 11,289 व्यक्ति वर्ग किमी, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चलो बताओ। खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, शेरशाह और बाबर। किसके बीच हुआ था? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? चलो बताओ। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विद्यालय में किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
प्रयागराज विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ, कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, कमेंट करके बताओ। राजस्थान और गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जम्मू कश्मीर और पंजाब को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। पंजाब और जम्मू कश्मीर को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, चलो बताओ। 1949, 1950, 1951, 1952। कब हुआ था, कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। 1951 में हुआ था, याद रखना। भारत का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का मुख्य काम क्या है, चलो बताओ। डायनमो का मुख्य काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। चलो बताओ। तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगरतला किस राज्य की राजधानी है, चलो बताओ। असम की, नागालैंड की, मणिपुर की, त्रिपुरा की। चलो बताओ सभी लोग। अगरतला किस राज्य की राजधानी है, तो ये है त्रिपुरा की। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है, चलो बताओ। 28 फरवरी, 27 फरवरी, 21 मार्च, 15 मार्च। कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोफ्लॉट किस देश की विमान सेवा है, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। कमेंट करके बताओ सभी लोग। एरोफ्लॉट किस देश की विमान सीमा है, तो ये है रूस की। कहाँ की है, रूस की है, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। कहाँ से किया था। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था, तो ये किया था गोरखपुर से। कहाँ से किया था, गोरखपुर से किया था। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये याद रखना। बिनी पेग झील किस देश में है, चलो बताओ। बिनी पेग झील किस देश में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ब्राजील में, रूस में है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। बिनी पेग झील किस देश में है, तो ये है कनाडा में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। कनाडा में है बिनी पेग झील, किस देश में, कनाडा में है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। चलो बताओ सभी लोग। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो सी आंसर सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी, चलो बताओ कब बनाई थी। 1930 में, 1936 में, 1938 में, 1939 में। फटाफट बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी, तो ये बनाई थी 1939 में। कब बनाई थी, 1939 में बनाई थी। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, चलो बताओ। 1970 में, 1971, 1972, 1973। कब हुआ था शिमला समझौता, किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था शिमला समझौता।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई? एनडीटीवी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी को बताना है कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई। तो कौन सी न्यूज है? द हिंदू, ये याद रखना, द हिंदू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी थी? होमर, दांते, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय ने। चलो बताओ किसने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी किताब? किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दांते ने। किसने लिखी थी? दांते ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? चलो बताओ। भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1947, 1950, 1954, 1962। किस वर्ष से हुई है? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये हुई है 1954 से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब से शुरुआत हुई है? 1954 से देने की शुरुआत हुई है।